इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें lost their lives and so on। कुछ दिनों पहले तक सिंधु नदी के लिए खून बहाने की बातें करने वाले बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने के लिए तैयार है। तो वो जो दो बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो यार। दो बंदों के लिए तुम क्यों अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पे लगे हुए हो? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उधर से आया। अगर ईरान के साथ ये हो सकता है, डू नॉट सिट इन अ शेल कि आपके साथ नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट नोबडी। हम अकेले हैं, अकेले रहेंगे और अकेले फाइट करेंगे। भारत, आपको पता है ना, एक बड़ा दरख्शिंदा सितारा था किसी जमाने में डेमोक्रेसी का साउथ एशिया में, और हम लोग पाकिस्तान में भारत का नाम लेके ये कहते थे देखें जी वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ की पार्लियामेंट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त पाकिस्तान में पानी और बिजली की भारी कमी हो गई है। अभी पाकिस्तान का बिना पानी की हालत बहुत ही खराब हो गई है। नहीं पीने के लिए पानी नसीब हो रहा है और नहीं खेतों में सिंचाई करने के लिए। अब पाकिस्तान भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। नहरें सूख गए हैं, डैम सूख गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खेती करना बिल्कुल असंभव हो चुका है। और अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में बिजली की कटौती भी शुरू हो जाएगी। अब पाकिस्तान विदेशों में जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से बात करवा दो। पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका से भारत को बातचीत की मेज पर लाने का अनुरोध किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, संघर्ष से बचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। भुट्टो ने कहा कि हमें पानी की जरूरत है, बिना पानी के हमारी जनता का जीवन बदतर हो गया है। बिलावल ने कहा, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद भारत ने सिंधु जल से समझौता रद्द कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का फैसला लिया। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु समझौता किया था। अब पाकिस्तान भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। 3 इश्यूज पे आज हम बात करेंगे। पहला तो बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो ने ये बोला है कि हिंदुस्तान की हुकूमत, कल वो अल जजीरा पे थे और उन्होंने बोला कि अगर जो आतंकवादी हैं हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे, अगर इंडिया चाहता है इसमें बात करना कि भाई उनको हैंडओवर किया जाए, तो पाकिस्तान की स्टेट को यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको हैंडओवर करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। मेन चीज क्या है, ये हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो देने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। पाकिस्तान ने देखिए पिछले 70-75 साल में डैम स्वयं तो बनाए नहीं है, रिजर्वायर्स बनाए नहीं है। उनका चूंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो उसके लिए भी रॉ को ब्लेम करते हैं कि भाई रॉ ने नहीं बनने दिया, जबकि रॉ का क्या लेना देना था भाई। आपको कालाबाग डैम बनाना था, जो कभी आप किसी डैम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा वाले राजी नहीं होते, कभी सिंध वाले राजी नहीं होते। तो जब आप अपने यहाँ पे अपनी रियासत के अंदर आपने कभी जब पब्लिक को या पॉलिटिकल लीडर्स को आपने कभी वो इख्तियार ही नहीं दिया, उनको कभी जेन्युइन मैंडेट लेने ही नहीं दिया, उनके जेन्युइन मैंडेट को कभी आपने पार्लियामेंट तक पहुंचने ही नहीं दिया, उसके लिए आप किसी और को तो कंप्लेन नहीं कर सकते कि जी रा करा रही थी जी वो। अब वहां पे ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर अवेयरनेस में डाली और इंडिया ऑलरेडी तैयारियां कर रहा है, इंडिया मूव्स कर रहा है कि और इंडिया प्लान्स बना रहा है, और स्पेशली अमित शाह को अगर कोई जानता है जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, उनको लोग चश्मे से देखते हैं मोदी जी के, वो वही करते हैं जो मोदी जी कहते हैं। जब उनको ये रिस्पांसिबिलिटी मिल गई और रिस्पांसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ने अमित शाह को दे दी कि भाई आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम अबेयंस में डाल रहे हैं और इसका सारा का सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधे पे है, आप इसको एग्जीक्यूट करके मुझे दीजिए, तो वो इंसान लग गया। और ये बात हमने तब भी कही थी, इनको नहीं समझ में आ रही थी, इनको लगा ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लान्स बन गए, प्लान्स अखबारों में पब्लिश होने लग गए कि भाई कैसे कैसे डाइवर्जन्स क्रिएट होने हैं, कैसे कैसे पानी जो है घुमा करके राजस्थान और पंजाब और बाकी के राज्यों में जो है भेजा जाना है। तो इनको लगा कि यार ये तो सही में करने लग गए हैं। तो जब इसको कंप्लेन लेकर के जब आसिम मुनीर वहां पहुंचे
अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीलर है, मतलब वो तो डील करेगा, बिजनेसमैन आदमी है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेंस में ना डालकर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो 2 बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो यार। 2 बंदों के लिए तुम अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पे लगे हुए हो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उधर से आया, इनको समझ में आई बात, इन्होंने बहुत सर जोड़ के बैठे सारे, इन्होंने कहा यार हाफिज सईद तो दूसरा भी पैदा कर लेंगे, मसूद अजहर भी दूसरा पैदा कर लेंगे, इनको पैदा करने में क्या है, हमारे पास तो ऐसे मैंने आपको बताया ना कि अब पाकिस्तान की आधी ज्यादा आबादी यूथ है, और वो जो यूथ है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, न जाएगा। जो 3 साल वाले हैं वो भी कभी नहीं जाएंगे आधे। रीजन क्या है? और स्कूल जब मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाएंगे तो मदरसे जाएंगे, वो मदरसे भी नहीं जाएंगे, यानी ना वो मदरसे जाएंगे ना वो स्कूल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का ग्राउंड बनता है इन सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसलिए अगर आप देखिए जितने भी लोग अफगानिस्तान पहुंचे, आप CIA की और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कभी आप उनके असेसमेंट रिपोर्ट्स पढ़िए गूगल से निकाल करके, उनके जितने भी जो स्टेशन चीफ्स रहे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं आप उसमें पढ़िए। तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है। आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है। अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, साथ आ रही है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। जी, गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी वाले, ये वाली सिचुएशन है। और ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनमें से ये एक हैवी वेट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये हैं, ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे बीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो एक वो वाली वैल्यू भी है।